हरे कृष्णा। राधे राधे दोस्तों, आप सभी व्रती महिलाओं को करवा चौथ की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज के वीडियो में हम करवा चौथ की व्रत कथा सुनेंगे। तो करवा चौथ की पहली कथा के अनुसार एक साहूकार था जिसके 7 बेटे और 1 बेटी थी। सातों भाई व बहन एक साथ बैठकर भोजन किया करते थे। एक दिन कार्तिक के चौथ का व्रत आया तो भाई बोला कि बहन आओ भोजन करें। बहन बोली कि आज करवा चौथ का व्रत है और मैं तो चांद उगने पर ही खाऊंगी। तब भाइयों ने सोचा कि चांद उगने तक तो बहन भूखी ही रहेगी। तो एक भाई ने दिया जलाया, दूसरे भाई ने छलनी लेकर उसे ढका और नकली चांद दिखाकर बहन से कहने लगे कि चल चांद उग आया है, अर्घ दे ले। बहन अपनी भाभीयों से कहने लगी कि चलो अर्घ दे। तो भाभियाँ बोली तुम्हारा चांद उगा होगा, हमारा चांद तो रात को उगेगा। बहन ने जब अकेले ही अर्घ दे दिया और खाने लगी तो पहले ही ग्रास में बाल आ गया, दूसरे ग्रास में कंकड़ आया और जैसे ही वह तीसरा ग्रास मुंह की ओर करने लगी तो उसके ससुराल से संदेशा आया कि उसका पति बहुत ही बीमार है, जल्दी भेजो। माँ ने तब लड़की को विदा किया और कहा कि रास्ते में जो भी मिले उसके पांव लगना और जो कोई सुहाग का आशीष दे तो उसके पल्ले में गांठ लगाकर उसे कुछ रुपए दे देना। बहन जब भाइयों से विदा हुई तो रास्ते में जो भी मिला उसने यही आशीष दी कि तुम 7 भाइयों की बहन, तुम्हारा भाई सुखी रहे और तुम उनका सुख देखो। सुहाग का आशीष तो किसी ने भी नहीं दिया। जब वह ससुराल पहुंची तो दरवाजे पर उसकी ननद खड़ी थी, वह उसके भी पांव लगी तो उसने कहा कि सुहागन रहो, सपूती हो। तो उसने यह सुनकर पल्ले में गांठ बांधी और ननद को सोने का सिक्का दिया और उसके बाद वो भीतर गई तो सास ने कहा कि पति धरती पर पड़ा है। तो वह उसके पास जाकर उसकी सेवा करने के लिए बैठ गई। बाद में सास ने दासी के हाथ बची खुची रोटी भेज दी। इस प्रकार से समय बीतते बीतते माघ शीश की चौथ आई तो चौथ माता बोली करवा ले भाइयों की प्यारी करवा ले। लेकिन जब उसे चौथ माता नहीं दिखाई दी तो वह बोली हे माता, आपने मुझे उजाड़ा तो आप ही मेरा उद्धार करोगी, आपको मेरा सुहाग देना ही पड़ेगा। तब उस चौथ माता ने बताया कि पौष की चौथ आएगी, वह मेरे से बड़ी है, उसे ही सब कहना, वही तुम्हारा सुहाग वापस देगी। पौष की चौथ आकर चली गई, माघ की चली गई, फागुन की चली गई, चैत्र, बैसाख, जेठ, आषाढ़, श्रावण, भादो की सभी चौथ आईं और यही कहकर चली गई कि आगे वाली को कहना। असौज की चौथ आई तो उसने बताया कि तुम पर कार्तिक की चौथ नाराज है, उसने तुम्हारा सुहाग लिया है और वही वापस कर सकती है। वही माता आएंगी तो पांव पकड़कर विनती करना। यह बताकर वह भी चली गई। जब कार्तिक की चौथ आई तो वह गुस्से में बोली भाइयों की प्यारी करवा ले, दिन में चाँद उगाने वाली करवा ले, व्रत खंडन करने वाली करवा ले, भूखी करवा ले। तो यह सुनकर वह चौथ माता को देखकर उसके पांव पकड़कर गिड़गिड़ाने लगी, हे चौथ माता, मेरा सुहाग आपके ही हाथों में है, आप ही मुझे सुहागन करें। तो माता बोली पापिन, हत्यारिन, मेरे पांव पकड़कर क्यों बैठ गई। तब वह बोली कि मुझसे जो भी भूल हुई हो माता क्षमा कर दो, अब मैं भूल नहीं करूँगी। तब चौथ माता ने प्रसन्न होकर आँखों से काजल, नाखूनों में से मेहंदी और टीके में से रोली लेकर छोटी उंगली से उसके आदमी पर छींटा दिया तो वह उठकर बैठ गया और बोला कि आज मैं बहुत सोया। तो वह बोली क्या सोए, मुझे तो 12 महीने हो गए, अब जाकर चौथ माता ने मेरा सुहाग लौटाया। तब उसने कहा कि जल्दी से माता का पूजन करो। तब चौथ माता की कहानी सुनी, करवा का पूजन किया और प्रसाद खाकर दोनों पति पत्नी चौपड़ खेलने बैठ गए। नीचे से जब दासी आई तो उसने उन दोनों को चौपड़ पासे से खेलते हुए देखा तो उसने उसकी सासू जी को जाकर बताया। तब से सारे गांव में यह बात प्रसिद्ध हो गई कि सब स्त्रियां चौथ का व्रत करें तो सुहाग अटल रहेगा। जिस तरह से साहूकार की बेटी को माता रानी आपने सुहाग दिया, उसी तरह से हे चौथ माता सबको सुहागिन बनाए रखना। यही करवा चौथ के उपवास की सनातन महिमा है। बोलो चौथ माता की जय, करवा माता की जय, शिव परिवार की जय। अब हम करवा चौथ की दूसरी कथा सुनते हैं। तो अति प्राचीन काल की बात है, एक बार पांडु पुत्र अर्जुन तप करने के लिए नीलगिरी पर्वत पर चले गए थे। इधर पांडवों पर अनेक मुसीबतें पहले से ही थी तो इससे द्रौपदी ने शोक विवल हो कृष्ण भगवान की आराधना की।
कृष्ण भगवान उपस्थित हुए और पूछा, कहो क्या कष्ट है। तो द्रौपदी ने कहा, हे प्रभु, मुझे तो बहुत कष्ट है, आप तो स्वयं जानते हैं, आप तो अंतर्यामी हैं, मुझे कष्टों के बोझ से विह्वल कर दिया है। क्या कोई ऐसा उपाय है जिससे इन कष्टों से छुटकारा मिल सके। तो कृष्ण भगवान बोले कि तुम्हारा प्रश्न अति उत्तम है द्रौपदी। फिर द्रौपदी ने कहा कि हे प्रभु, मुझ दुखी नारी का कष्ट दूर करने का कोई उपाय बताइए। यही प्रश्न एक बार पार्वती जी ने शिवजी से किया था। तब श्री शिवजी ने करवा चौथ का विधान बताया था। फिर प्रभु, करवा चौथ की जानकारी मुझे भी दीजिए और उसकी कथा कहिए। तब कृष्ण भगवान ने कुछ सोचने के बाद कहा, दुख सुख जो सांसारिक माना जाता है, प्राणी उसमें सदा ही लिप्त रहता है। मैं तुम्हें अति उत्तम करवा चौथ व्रत की कथा सुनाता हूँ, इसे ध्यान से सुनो। प्राचीन काल में गुणी विद्वान धर्मपरायण एक ब्राह्मण रहता था। उसके 4 पुत्र तथा एक गुणवती सुशील पुत्री थी। पुत्री ने विवाहित होकर चतुर्थी का व्रत किया, किंतु चंद्रोदय से पूर्व ही उसे क्षुधा ने बाध्य कर दिया। इससे उसके स्नेही भाइयों ने छल से पीपल की आड़ में कृत्रिम चंद्रमा बनाकर दिखा दिया। लड़की ने अर्धदेह भोजन कर लिया। भोजन करते ही उसके पति की हृदय गति बंद हो गई। इससे दुखी होकर उसने अन्न जल त्याग दिया। उसी रात्रि में इंद्राणी भू विचरण करने आई। ब्राह्मण पुत्री ने उससे अपने दुख का कारण पूछा। तब इंद्राणी ने बताया कि तुम्हें करवा चौथ व्रत में चंद्र दर्शन से पूर्व भोजन कर लेने से यह कष्ट मिला है। तब उस लड़की ने अंजलि बांधकर विनय की कि हे माता, इससे मुक्त होने का कोई उपाय बताइए। इस पर इंद्राणी ने कहा, यदि तुम विधि पूर्वक अगली करवा चौथ का व्रत करो तो तुम्हारे पति पुनर्जीवित हो जाएंगे। कन्या ने ऐसा करने का वचन दिया। उसके बाद उसका पति स्वस्थ हो गया। इस पर उस कन्या ने वर्ष भर प्रत्येक चतुर्थी का व्रत किया और फिर अनंत अखंड सुहाग प्राप्त किया। श्री कृष्ण बोले, हे द्रौपदी, यदि तुम इस व्रत को करोगी तो तुम्हारे सभी संकट टल जाएंगे। इस प्रकार द्रौपदी ने यह व्रत किया और पांडव सभी क्षेत्रों में विजयी हुए। इस प्रकार सौभाग्य, पुत्र पौत्रादि और धन्य धान की इच्छुक स्त्रियों को यह व्रत विधि पूर्वक करना चाहिए। इस व्रत में भगवान शंकर, माँ गौरी की आरती की जाती है। बोलो देवी मैया की जय। अब हम करवा चौथ की तीसरी व्रत कथा सुनेंगे। तो प्राचीन काल में करवा नाम की एक पतिव्रता स्त्री अपने पति के साथ नदी किनारे एक गांव में रहती थी। कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी के दिन उसका पति नदी में स्नान करने के लिए गया। स्नान करते समय एक मगर ने उसका पैर पकड़ लिया। वह करवा करवा नाम लेकर जोर जोर से अपनी पत्नी को पुकारने लगा। उसकी आवाज़ सुनकर उसकी पत्नी दौड़कर आई और उसने मगर को कच्चे धागे से बांध दिया। मगर को बांधकर वह यमराज के यहाँ पहुंची और यमराज से बोली, भगवान, मगरमच्छ ने मेरे पति का पैर पकड़ लिया है, अतः पैर पकड़ने के अपराध में आप अपने बल से उस मगरमच्छ को नरक में ले जाओ। यमराज ने कहा, अभी मगरमच्छ की आयु शेष है, अतः मैं उसे नहीं मार सकता। तो इस पर करवा ने कहा, यदि आप ऐसा नहीं करोगे तो मैं आपको श्राप देकर नष्ट कर दूंगी। यह सुनकर यमराज डर गए और उस पतिव्रता स्त्री करवा के साथ जाकर मगरमच्छ को उन्होंने यमपुरी भेज दिया और करवा के पति को दीर्घायु प्रदान की। उसी दिन से यह करवा चौथ मनाई जाती है और सुहागिन स्त्रियों के द्वारा व्रत रखा जाता है। हे करवा माता, जैसे तुमने अपने पति की रक्षा की, वैसे सबके पतियों की रक्षा करना। बोलो करवा माता की जय। अब हम सुनते हैं करवा चौथ व्रत की चौथी कथा। तो चौथी कथा के अनुसार एक ब्राह्मण परिवार में 7 बहुएं थीं। 6 बहुओं के मायके वाले तो बहुत अमीर थे, इसी कारण ससुराल में उनका बहुत मान सम्मान था। परंतु छोटी के मायके में कोई नहीं था। वह घर का सारा काम काज करती, सबकी सेवा करती, पर कोई भी उससे प्यार नहीं करता। सभी उसे दुत्कारते रहते। तीज त्योहारों पे भी जब उसके मायके से कोई नहीं आता तो वह बहुत दुखी होती। हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी करवा चौथ का व्रत आया। अन्य बहुओं के मायके से उनके छोटे भाई करवा लेकर आए, पर छोटी बहू के मायके में यदि कोई होता तो करवा भी लाता।
सास भी छोटी को ही खरी खोटी सुना रही थी। वह दुखी हो घर से निकल पड़ी और जंगल में जाकर रोने लगी। एक नाग बहुत देर से उसका रोना सुनता रहा। अंत में वह अपने बिल से निकल आया और छोटी बहू से पूछने लगा कि बेटी क्या बात है, तुम क्यों रो रही हो? छोटी बहू बोली, आज करवा चौथ है, लेकिन मेरा कोई भाई नहीं है। यदि मेरा कोई भाई होता तो आज जरूर करवा लेकर आता। नाग को छोटी बहू पे दया आ गई। नाग ने कहा, बेटी तुम घर चलो, मैं अभी करवा लेकर आता हूँ। थोड़ी देर बाद नाग ससुराल पहुँचा। ससुराल वाले इतना सामान देखकर चकित हो गए। सास भी प्रसन्न हो गई। सास ने प्रसन्न मन से छोटी बहू को नाग देवता के साथ भेज दिया। नाग देवता ने छोटी बहू को अपना सारा महल दिखाया और कहा, जितने दिन चाहो आराम से रहो, मन चाहा खाओ, मन चाहा पहनो, पर एक बात याद रखना, सामने रखी नान कभी मत खोलना। छोटी बहू सारा समय महल में आराम से काटती, पर नांद के मारे उसकी उत्सुकता बढ़ती जाती। मतलब नांद के बारे में वो जानना चाहती थी कि ऐसा क्या है जो भैया ने इसको उठाने से मना किया है। एक दिन जब घर में कोई नहीं था तो उसने नांद को उठाकर देखा तो हजारों छोटे छोटे सांप के बच्चे इधर उधर रेंगने लगे। उसने जल्दी ही नांद ढक दी, लेकिन जल्दबाजी में नांद रखने के कारण एक सांप की पूंछ नांद के नीचे आकर कट गई। शाम को नाग के आने पर छोटी ने अपनी गलती स्वीकार कर ली और नाग ने भी उसे क्षमा कर दिया। जब छोटी ने ससुराल जाने की इच्छा की तो उसे धन रत्न आदि देकर विदा कर दिया। छोटी के ससुराल में अब उसकी बहुत इज्जत होने लगी। जिस सांप की पूंछ कट गई थी उसे सभी बंडा बंडा कहकर तंग किया करते थे। एक दिन उसने अपनी माँ से पूछा कि माँ, मेरी पूंछ कैसे कटी है? तो उसकी माँ ने बताया कि छोटी बहू के नांद उठाने और जल्दी में रखने में ही तुम्हारी पूंछ कट गई थी। तो वह बोला कि मैं छोटी से बदला लूँगा। माँ ने उसे बहुत समझाया, लेकिन फिर भी एक दिन वो चुपचाप छोटी के घर जाकर छुप गया और मौका पाकर उसे काटने की सोचने लगा। वहाँ छोटी बहू और उसकी सास में किसी बात पर बहस हो रही थी तो छोटी कसम खा खा कर कह रही थी कि मैंने ऐसा नहीं किया। वह कह रही थी कि मुझे बंडा भैया से प्यारा कोई नहीं है, उन्हीं की कसम खाकर कहती हूँ कि मैंने ऐसा नहीं किया। बंडा ने जब सुना तो सोचने लगा कि जो मुझसे इतना प्यार करती है मैं उसे ही काटने आया हूँ। वह चुपचाप घर चला गया। माँ ने पूछा, ले आए बहन से बदला? तो वह कहने लगी, माँ, बहन से कैसा बदला? तभी से बंडा भाई व छोटी बहन हुए। भाई प्रतिवर्ष चौथ के दिन करवा लेकर जाता और बहन बड़े प्यार से करवा चौथ का व्रत करती। हे चौथ माता, इसी तरह से सबका सुहाग बनाए रखना, सब पे अपनी कृपा बनाए रखना। बोलो चौथ माता की जय, शिव परिवार की जय। तो दोस्तों, अगर आपको करवा चौथ की ये कहानियाँ अच्छी लगी हों तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और लाइक ज़रूर करिएगा। जय श्री कृष्णा। राधे राधे।